वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका ब्राइडल क्लास के क्लास 1 में। डे 21 क्लास है ये, बट ब्राइडल का तो पहला क्लास है ना, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा ब्राइडल का पहला क्लास है, तो आज मैंने वीडियो थोड़ा स्लो रखा है, ठीक है। इनफैक्ट ज़्यादा ही स्लो रखा है, क्योंकि देखो ये ब्राइडल है, ठीक है। इसमें आप लोग को जल्दबाजी नहीं करनी है। ईच एंड एवरी स्टेप मैं धीरे धीरे बनाकर बता रही हूँ। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि इसमें हम पूरा फुल हैंड डिजाइन लगाना सीखेंगे, ठीक है। हर क्लास में मैं अलग अलग पैटर्न के डिजाइन सिखाऊंगी, पूरा फुल हैंड डिजाइन सिखाऊंगी। देखो, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए ये वाला बताया था ना मैंने, एक्राइलिक हैंड, तो मैंने ये लिया है। आज हम इसी का यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाहो तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बताया था ना आपको, ये वाला भी आप ले सकते हो। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी दिखाया था, राइट। तो आपके पास जो है आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ओके। देखो, एक्राइलिक हैंड पे ना हमें प्रैक्टिस कौन यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाती है। देखो, ये जो लेमिनेशन किया हुआ है, इस पर आप कोई सा भी कौन यूज़ करोगे, इस पर कोई दाग नहीं आएगा, ठीक है। तो पर एक्राइलिक हैंड में क्या होता है, आप अगर कोई भी नॉर्मल कौन यूज़ करोगे तो वो पूरा उस पर स्टेन आ जाता है और आपका खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस कौन यूज़ करना पड़ेगा। देखो, मैंने इस पर पेपर चिपका के रखा है, क्योंकि मेरा ये हैंड जो है बहुत साल पुराना है, तो मेरा बहुत ही गंदा हो चुका है। तो मैं अब इसमें पेपर यूज़ करती हूँ, पेपर चिपका कर। फिर इसके ऊपर आप पेपर चिपका लोगे ना, तो फिर आप कोई सा भी कौन यूज़ कर सकते हो, उतना स्टेन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, या तो लेमिनेशन वाला यूज़ करो, या तो फिर आप एक्रेलिक हैंड पे पेपर चिपका कर यूज़ करो, या डायरेक्ट यूज़ करना है तो प्रैक्टिस कोन के साथ यूज़ करो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसा ना हो कि आप एक्रेलिक हैंड खरीद लो और आपने उस पर मार्केट वाला कोन चला दिया और वो पूरा आपका एक ही दिन में वेस्ट हो गया। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस पर स्टेन आ जाता है, तो आप प्लीज़ इस पर नॉर्मल कोन यूज़ मत करना, जिससे कलर आ जाती है ना, मार्केट वाली कोन, कराची कोन, ये सारे से कलर आ जाती है। तो ये सब आप यूज़ नहीं करना इस पर, ठीक है। अगर पेपर चिपका के यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, ओके। फिर भी मैं बोलूँगी रिस्क मत लो, प्रैक्टिस कौन यूज़ करो, आपका ज़्यादा टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो देखो, ये पूरा फुल हैंड देखो, इसी पे आज मैं बनाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्लोली जाएंगे हम। पूरा फुल हैंड डिज़ाइन आप लोग बनाओगे, ठीक है, मेरे साथ साथ, ओके। चलो, अच्छा हाँ, तो देखो, शुरू करने से पहले एक गलती मैं बता देती हूँ जो आप लोग करते हो। आप लोग भी डिज़ाइन अभी प्रैक्टिस करोगे ना मेरा वीडियो देखकर, तो देखो थंब किस साइड है और वो छोटी वाली फिंगर किस साइड है, आप अच्छे से देख कर करो, ठीक है। थंब का पोजीशन वही हैंड होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आप भी करो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मैं डिज़ाइन आज सिखाने जा रही हूँ आप लोगों को, इसका नाम है पाकिस्तानी डिज़ाइन, ओके। अब आप लोग बोलोगे इसको पाकिस्तानी डिज़ाइन क्यों कहते हैं भाई, रीज़न तो मुझे नहीं पता, क्योंकि नाम मैंने नहीं रखा है, ठीक है। तो देखो, लाइन ब्रेक हुई, मेरी मेहंदी बहुत सूख चुकी है यार। प्रैक्टिस कोन मेरा मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था, तो ये बहुत सूख गई है, इसलिए ऐसा टूट टूट कर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसा ट्रिक बताया था, लाइन टूटे तो क्या करना है, जहाँ से टूटी बस उधर से ही ज्वाइन करना है। आपको भी यही करना है, ओके। फिर देखो, इसके बाद हम हम्स डालेंगे, ठीक है। इस तरह से एकदम बड़े साइज वाला हम्स मैंने बताया था ना, मतलब हाइट में बड़ा। मैंने एक छोटा में बताया था, एक हाइट में बड़ा, फिर एक चौड़े चौड़े में बताया था ना, साइजेस में अलग अलग साइजेस का हम्स। तो देखो, ये वाला हम्स मैंने डाला, ठीक है। अभी देखो, इसमें मिस्टेक्स क्या करते हो आप लोग, मैं सब कुछ डिटेल में करते जा रही हूँ ताकि आप लोग गलत वाला ना बनाओ, ठीक है। देखो, लाइंस देख रहे हो, बारीक लेनी है, थिक वाला लिए तो रॉन्ग हो जाएगा। हम्स देखो, हम्स का साइज देख रहे हो, छोटी वाली लिए रॉन्ग हो जाएगा। हमें बड़ी वाली लंबी वाली साइज लेनी है, ठीक है। लंबी वाली हम्स हम यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। तो गलती नहीं करना, ठीक है। एकदम परफेक्ट डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो, टेढ़े मेढ़े हम्स मत डालो, ठीक है। अब आप ब्राइडल सीख रहे हो, अब ऐसा मिस्टेक नहीं चलेगा, अब प्रॉपर आनी चाहिए। अभी तक ये सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ बेसिक को फिर से अटेंड कर लो। फिर इसके नज़दीक से अब हम थिक लाइन देंगे, ठीक है। नज़दीक से सारा कुछ हम बेसिक में सीख चुके हैं। देखो, खुद से सोचते हुए आगे डिज़ाइन लगाते जाओ, ठीक है। एंड में मैं बताऊंगी इस डिज़ाइन को पाकिस्तानी डिज़ाइन है, ये पहचानेंगे कैसे, ठीक है। आप लोगों को हर डिज़ाइन में सिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि इसको पहचानने का तरीका क्या है, कि ये कौन सा डिज़ाइन है। वो जो नज़दीक से आप लाइन लोगे ना थिक वाली, बिल्कुल स्ट्रेट लेना है आपको, ठीक है। उसमें पेपर मैंने चिपकाया है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से वैसा लग रहा है, पर आपको वैसा नहीं लेना है। आपको एकदम स्ट्रेट लेना है, ज़्यादा थिक भी नहीं लेना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं, मीडियम साइज़ में लेना है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। देखो, इतना डिस्टेंस भी नहीं करना है, डिस्टेंस भी ज़्यादा कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा। और देखो, वहाँ से जो कर्व लग रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर पेपर देख रहे हो, पेपर वहाँ से फोल्ड हो रहा है ना, पेपर चिपकाया है मैंने। आपके पास अगर नॉर्मल अच्छा वाला एक्राइलिक हैंड है, मेरा बहुत पुराना हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। एकदम स्ट्रेट और एकदम नज़दीक से लाइन लो, ठीक है, थिक वाली लाइन। इतना कर दिया। अब इसके बाद हम एक और लाइन डालेंगे, बारीक वाली, ठीक है। बारीक वाली लाइन सब डालो, नज़दीक से लेनी है। तो अभी हम लोग स्टार्टर ब्राइडल डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था ना आप लोग को स्टार्टर ब्राइडल डिज़ाइन, तो चलो वही बनाते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे एक गलती नहीं करना आपको, एकदम सेंटर से लेना है। देखो, आपका जो ये हम्स है, उसके बाद जो सेंटर वाला पॉइंट है, वहाँ पे आप एक पॉइंट डाल दो ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फ्लावर बनाएंगे। स्टार्टर ब्राइडल डिज़ाइन हम सबसे पहले बनाते थे, तो चलो अब हम एक फ्लावर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, आप कोई भी और भी फ्लावर्स ले सकते हो, खुद से भी सोचो, मैं जो सिखा रही हूँ वो भी बनाओ। और पाकिस्तानी डिज़ाइन मैंने एक पहले भी अपलोड कर रखा है, राइट। मैंने एक डिज़ाइन अपलोड किया था जिसमें मैंने अपना दूसरा वॉइस ओवर किया था, वो भी पाकिस्तानी डिज़ाइन थी।
तो देखो आप लोग सारे प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना ब्राइडल की फुल हैंड डिज़ाइंस की, आपको उतना जल्दी सीखने में हेल्प होगा। ठीक है, तो ये वाला फ्लावर मैंने बना दिया इस पर सिंपल सा, देखो इस तरह से सब सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इसका भी मैं मिस्टेक बता देती हूँ। अब ये ब्राइडल है, अब कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वर्ण एकदम नीटली होना ऐसा नहीं, ठीक है, एकदम गलत हो जाएगा। स्वर्ण एकदम नीटली लीजिए, आराम से कम तो 3 रोल आए। ठीक है, आराम से आप एकदम क्लीन रोल लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो आप लोग जो बोलते हो ना मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आती, आपका हर एक एलिमेंट एकदम परफेक्टली लोगे तो वो फिनिशिंग अपने आप ही दिखेगी। ठीक है, देखो इस तरह से टच करके रोल लिया, आप गलत हो जाएगा, आपको नीटली रोल लेना है। ठीक है, और देखो एक और चीज़, हम्स का, हम्स मान लो आपने स्वर्ण अच्छा ले भी लिया, ठीक है, मान लो ले लिया अच्छा, पर हम्स में आप गड़बड़ कर देते हो। हम्स भी आपको परफेक्टली इस तरह से इक्वल साइजेस की चारों तरफ से लेनी है, आपसे डायरेक्टली नहीं हो रहा, आप ये वाला ट्रिक यूज़ करो। ठीक है, ये वाला ट्रिक यूज़ करके आप ले लो एकदम इक्वल साइजेस की चारों डायरेक्शन में। ठीक है, फिर देखो इस पे जो सी वाला शेप देते हैं, देखो आपने ये बड़ा छोटा कर दिया तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसा बताया था मैंने क्लासेस में भी इक्वल साइजेस के लेनी है। ओके, अब चलो हम आगे की डिज़ाइंस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैंने स्वर्ण ले लिया है छोटा वाला, 3 स्वर्ण। अब इस पर इस तरह से डॉट्स डाल देते हैं, हो गया ना। सेम हम इस साइड पे भी करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से, सेम यहाँ पर भी कर दो आप। हो गया ना, ये तो बिल्कुल इजी था। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको ऐसा राउंड सा सर्कल टाइप का देकर कवर कर दो तीनों को। देखो इसको यहाँ पर से हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, एकदम ही सिंपल स्टेप है। अब देखो इसमें गलतियाँ क्या करते हो आप लोग, आप क्या करते हो ऐसा डायरेक्टली डार्क लेते हो, वैसा नहीं करना है, आपको बारीक में ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अगर आया है आपका, बारीक में है लाइन, तो आप इसको थोड़ा सही भी कर लो, समझ रहे हो, थोड़ा सा इरेज करके जब परफेक्टली लेने की कोशिश करो। ठीक है, पर बारीक में ही लेना है। ठीक है, अब देखो मैंने बारीक में लेने क्यों कहा, देखो इसमें हमें डॉट्स डालना है, और आपको याद होगी मैंने बताया था बेसिक क्लासेस में कि डॉट्स हम लोग बारीक लाइंस पर डालते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एकदम बारीक में लेना ज़रूरी है। देखो सारे पे अच्छे से डॉट्स डाल दो। अब एंड वाले पॉइंट पे मैंने वाइन्स ऐड कर दिया इस तरह से, हो गया ना ये। अभी देखो आपकी गलतियाँ, मैंने क्या बोला था, बारीक में लाइन लेने, अगर आप डार्क ले लोगे तो देखो इस पे डॉट्स कितना बेकार लग रहा है। बारीक लाइन पे डॉट्स लेते हैं, ठीक है, थिक लाइन पे नहीं लेते, याद रखना चाहिए आपको, हमेशा ये चीज़ें याद रखो। फिर देखो वाइन्स का मैंने बोला था आपस में नीचे का पॉइंट जो है टच नहीं करना, टच किया रॉन्ग हो जाएगा। शेप देखो इस तरह से होना चाहिए, शेप देख रहे हो, ऐसा फिल नहीं करना है आपको, आराम से इस तरह से फिल करना है। ठीक है, शेप देख रहे हो, डायरेक्टली बन रहा है डायरेक्टली लो, नहीं बन रहा है तो शेप बनाकर भी कर सकते हो, पर बस क्लीन आना चाहिए, एकदम नीटली वाइन्स आने चाहिए। ठीक है, ब्राइडल है ये, इसमें टेढ़ी मेढ़ी वाइन्स नहीं चलेगी। अभी भी अगर आपसे वाइन्स सही नहीं बन रही है तो पहले आप वाइन्स के क्लासेस कंप्लीट करो, फिर आप ब्राइडल में आना। ओके, अब देखो हम सेम हम्स डाल रहे इस साइड पे भी। ठीक है, इस तरह से फिर हमने बड़ी वाली हम्स डाल दी। ठीक है, सिंपल स्टेप्स है, बिल्कुल सिंपल है, बस वीडियो को इसी तरह से स्लोली जा ही रही है वीडियो, आप आराम से प्ले करते जाओ और बनाते जाओ, एकदम ईजिली हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वो करते जाओ। ये लाइन डाल के जितनी भी स्पेसेस बचे थे मैंने इस तरह से फिल कर दिया, आप लोगों को बताया था ना मैंने, ये वाली चीज़ भी सारा कुछ हम सीख चुके हैं, बस अब उसको अच्छे से आप यूज़ करना सीखो। ठीक है, देखो इस तरह से मैंने सबको लेवल पे ले आया अच्छे से, स्ट्रेट लाइन। अभी देखो एक बारीक लाइन इसके नज़दीक से आप निकालो इस तरह से। ठीक है, अब इसमें हम्स डालो, एलिमेंट सारे सिंपल ही यूज़ हो रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक और मैंने लाइन दिया बारीक, अब इस पे देखो मैं इस तरह से वाइन्स ऐड कर रही हूँ। सब कुछ देख रहे हो, हमारा बेसिक में कितने अच्छे से मैंने सारा डिटेल में सब कुछ सिखा दिया, कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, स्टेप्स सारे इजी ही है। ठीक है, अभी देखो मिस्टेक्स, लाइंस में आपने वाइन्स डालनी है तो इस तरह से एकदम क्लीन डालनी है, सीधा सीधा नहीं लेना, तिरछी डायरेक्शन में होना चाहिए, और बड़ा छोटा मिक्स किया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। इक्वल साइजेस की लो, छोटी छोटी या बहुत बड़ी मत लो। ठीक है, मीडियम साइजेस जो होते हैं वाइन्स की। ठीक है, ये सारे कॉमन मिस्टेक्स करना अब आप लोग बंद करो। ठीक है, मैं सारा कुछ अच्छे से बता रही हूँ, मिस्टेक्स भी, ताकि बनाते वक्त आपको खुद पता चल जाए कि अपी ने जो मिस्टेक्स बताए हैं हमारा वो वाला मिस्टेक हो तो नहीं रहा है ना। आप अच्छे से मैच करके देखो कि हमारा ये वाला मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा है ना, हमारा एकदम सही बन तो रहा है ना। ठीक है, खुद से ही चेक कर पाओगे आप लोग, मैंने चेक नहीं भी किया, खुद से भी आप देखकर प्रैक्टिस करके चेक कर पाओगे। मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सारे मिस्टेक मैं अच्छे से बता रही हूँ कि वो नहीं करना है आपको।
देखो एक लाइन डाला मैंने, थिक लाइन, उसके पास से फिर एक बारीक लाइन, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, अब हम्स डाल दो, हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर एक इतना सा डिस्टेंस मैंने लिया। अब देखो मैं इसमें ये वाला पैटर्न ऐड करूँगी। याद होगा आपको, मैंने ग्रिड्स वगैरह सिखा दिए सारा कुछ आपको, ठीक है। तो देखो इस स्टेप से मैंने लाइंस ऐड किए, डायगोनल लाइंस। देखो चेक बॉक्सेस बना रही हूँ ना मैं, इक्वल डिस्टेंसेस में लो सारे, इस तरह से चेक बॉक्स बना लो, ठीक है। अब इसकी मिस्टेक भी देख लो, हम लोग को बारीक लाइन लेना है, मोटा लिया रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस देखो, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। देखो डिस्टेंस देख रहे हो दोनों लाइन के बीच का, अगर आपने कम कम डिस्टेंस ले लिया ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ध्यान से लेना। और देखो इस तरह से अगर आपने टच करके ले लिया इस तरह से तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऊपर से गिराते हुए सेकेंड लाइन जो लेना है, वर्टिकल लाइन इस तरह से ऊपर से गिराते हुए लेना है। टच करके लिया तो चेक बॉक्सेस रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो इस सब का, इन सारी बातों का ध्यान रखना। चलो बिल्कुल सिंपल वाली ग्रिड्स बनाते हैं हम यहाँ पे। देखो क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है ना ब्राइडल की, सारी सिंपल एलिमेंट्स ही यूज़ करके एक स्टैंडिंग डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। फुल हैंड देखो हम डाल रही हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं कर रही मैं। हम डाल लो आप आराम से, सारे में इस तरह से आप डाल लो। अब देखो इस वाले में क्या मिस्टेक करते हो आप लोग। जैसे मान लो आपने ये चेक बॉक्सेस बना लिया सही से, ठीक है। अब इस पे आप जो हम्स डालोगे ना इस तरह से, अब देखो दूसरा लाइन जो डालोगे ना आप सीधा वाला, देखो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर डाल दोगे, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। देखो वहाँ स्टॉप हो जाना है आपको, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट करो, फिर उधर रुक जाना है, फिर इधर से, समझ रहे हो। वो रॉन्ग है, ये वाला सही है, ठीक है। इसी तरह से करना है, ओके। अब देखो नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे हम वाइन्स ऐड करेंगे सिंपली। देखो ये वाली देख रहे हो, बस इतना कर दो आप सारे में। बस वाइन्स आपको नीटली लेनी है। और देख लो यहाँ मैंने टच करके लिया है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से टच करो और इस तरह से वाइन्स लेते जाओ, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल इजी है ये ग्रिड, बिल्कुल इजी है। बेसिक वाला मैं बता रही हूँ, एकदम बेसिक डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह से आप वाइन्स सारे में ऐड कर लो। तो देखो अभी हम यहाँ पर आउटलाइन डार्क करेंगे, इस तरह से हो गया। अब हम इसके नज़दीक से एक बारीक सी लाइन लेंगे इस तरह से, अब इस पे हम डाल दो। अब इसके बाद देखो ये जो ऊपर मैंने वाइन्स वाली डिज़ाइन बनाई है उसको सेम यहाँ मैंने रिपीट कर दिया। देखो यहाँ पे समझ गए, सेम ही बना दिया है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन लिया इतने डिस्टेंस पर और इसको बीच से इस तरह से पार्टीशन दिया है, ठीक है। और इसको डबल लाइनिंग देते हैं। देखो इसको बीच से इस तरह से एक और लाइनिंग दे दिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इस पे वाइन्स बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो आप लोग ये फुल हैंड डिज़ाइन जो लगा रहे हो ना बैठकर, आपको हैंड मूव नहीं करना है, ठीक है। जिस तरह से आपने रखा है, जहाँ पर हैंड रखा है बस उसी पोजीशन में आपको पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करना है। हैंड का पोजीशन और एंगल चेंज मत करना, नहीं तो बाद में आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी जब आप ऑर्डर देने जाओगे। अभी तो आप क्या करोगे, चलो हिला लेते हैं, इस साइड से अच्छे से बन जाएगा वाइन्स, इस एंगल से अच्छे से बन रहा है, बार बार आप हिला हिला कर एकदम परफेक्ट और सुंदर वाइन्स वगैरह सारे डिज़ाइंस वगैरह निकाल लोगे। बट बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब आप ऑर्डर दोगे किसी के हैंड पे लगाओगे ब्राइड की, तो क्या आप उसको बार बार बोलोगे कि उठो इस साइड से बैठो, उस साइड से बैठो, आपका हाथ ऐसे टेढ़ा करो वैसे करो, नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, आप वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हैंड को बिना मूव किए एक जगह रख के पूरा स्टार्ट टू एंड सारा डिज़ाइन आपको फिनिश करना है बिना हैंड को मूव किए। देखो यहाँ पर मैं सिंपल सा ही फ्लावर ऐड कर रही हूँ, डॉट्स डाल दो, सेम आप इसको कवर करके हम्स डालो और सेम फ्लावर्स यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं। देखो इस तरह से डालो, डॉट्स डालो, कवर करो, हम्स डालो, ठीक है। यही वाला पैटर्न सारे में रिपीट कर दो, ठीक है। देखो ये बात मैंने जो बोली है बिल्कुल ध्यान रखना, आपको हैंड मूव नहीं करना है डियर। अभी आप हैंड मूव करके बहुत सुंदर बना लोगे। आप सोच रहे होगे कि इधर से मेरा हाथ बैठ नहीं रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे ना तो अच्छे से वाइन्स बन जाएगा, अच्छे से फ्लावर बन जाएगा। अभी तो आप टेढ़ा कर लोगे, बाद में क्या करोगे, इसलिए वो नहीं करना। आपको आदत होनी चाहिए कि हर एंगल से ही अब मेरा हाथ एक ही एंगल में बैठ जाए, मतलब समझ रहे हो, जैसे हैंड रखा हुआ है पोजीशन पे, आपको उसी पोजीशन में बिना हिलाए करना है, ठीक है। अब देखो इस वाले का मिस्टेक देख लो, सोयल कैसा एकदम नीटली, हम्स वगैरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेना, ठीक है। डॉट्स वगैरह देख लो, इस तरह से नहीं, इतना टच करके डॉट्स नहीं लेना, ठीक है। सारा कुछ एकदम नीटली लो, डॉट्स का बीच पे जो गैप्स है उस पर फोकस करो, ठीक है। एकदम भी टच करके डॉट्स नहीं लेना, आराम से लेना है, ठीक है। उसके ऊपर का सर्कल भी देखो, इस तरह से नहीं, समझ रहे हो, इतना गैप नहीं, सर्कल में भी आपको पास से लेना है, ठीक है। तो जो भी मिस्टेक थे इसके मैंने बता दिया, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, सिंपल ही है। तो देखो इसको अब एक और लाइनिंग दे दो, थिक लाइन दिया है, इसके बाद एक और लाइन कवर कर दो इसको, और अब इस पर हम हम्स डाल देंगे, ठीक है।
स्टेप्स इजी आपको समझ आ रहे होंगे, आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि इसके बाद हमें एक थिक लाइन और एक बारीक लाइन डालकर हम्स देना है, आपने खुद सोच लिया होगा। सिंपल है ना। देखो इसका एकदम मिडल वाला जो पार्ट है, देखो मिडल में हमने एक सवाल बनाया, यहाँ पर ऐसा हम्स डाल रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पर एक फ्लावर क्रिएट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे ये वाली फ्लावर बनाई है, देख रहे हो ना, पेटल्स को आपस में टच नहीं किया है, ठीक है। ये वाली फ्लावर आप देख रहे हो, फिर इस पे मैंने एक और फ्लावर ऐड किया है। देखो इसकी मिस्टेक देखो इस वाले फ्लावर की, इस तरह से आपको बीच में सिर्फ मोटा और बाकी दोनों साइड बारीक, पूरा मोटा ले लिया रॉन्ग हो जाएगा, पूरा मोटा नहीं लेना है। देखो बीच में सिर्फ मोटा है, बाकी दोनों साइड बारीक है, पूरा बारीक भी ले लिए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बीच में मोटा रहेगा, समझ में आ रही है। पेटल्स जो मैंने लिया है बीच में मोटा है, बाकी अगल बगल जो है बारीक है, समझ में आ गई ना। इसी तरह से आपको भी लेना है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना। देखो इस तरह से स्वर्ल और ये वाला फ्लावर बेसिक में जो सीख चुके थे सी शेप वाली, ठीक है, इसमें छोटे साइज में लिया मैंने। सेम आप उस साइड से भी करके कवर करो इसको, इसी तरह से बनाना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने, बहुत इजी था। देखो बीच में यहाँ मैंने डॉट्स दे दिया और वाइन साइड कर दिया, हो गया। अब देखो इसके बाद का प्रोसेस ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें बिगनर्स लोग बहुत मिस्टेक करते थे, इसलिए ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं मेहराब बना रही हूँ, पहले आपको डायरेक्ट बनाना नहीं है, एकदम बारीक सा मेहंदी कोन से ही करना है, ठीक है। पेंसिल या पेन लेकर मत बैठ जाना, अब मेहंदी कोन से ही एकदम हल्का हल्का आप इसे निशान दे दो, एकदम परफेक्ट जब तक ना हो आप उस पर डार्क मत करना, ठीक है। आपको ठीक नहीं लग रही तो इरेज करते जाना, ठीक है। मेरा तो ये पेपर है ना, तो इसमें दाग आ रहा है। आप जो सिलिकॉन हैंड या रियल हैंड पे भी आप करोगे ना, तो जब तक आप इतना बारीक लोगे ना, तो आप बार बार इरेज भी करोगे ना, तो कोई इसमें दाग आएगा नहीं, ठीक है। तो एकदम जब तक आपका एकदम अच्छा शेप नहीं आए ना, आप उसको डार्क नहीं करना, ठीक है। आपको लग रहा है कहीं से टेढ़ा है तो आप उसको इरेज कर लो। देखो टेक्निक समझ आई है ना आपको। बस आपको क्या करना है, इस तरह से देखो लाइट में लेते जाओ, फिर दूसरी साइड से भी लो, ऐसा हो गया, बहुत इजी। अगर आप चाहो तो पहले ऊपर का ले लो, ठीक है। अगर आपको ऊपर का पहले लेने का मन है तो आप ऊपर से भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। जहाँ से आपसे ज़्यादा परफेक्ट बन रहा है ना, रफ में पहले बना कर देखो आपसे नीचे से परफेक्ट बन रहा है या ऊपर से, जहाँ से भी बन रहा है वैसे ट्राई करो, पर बस बारीक में लेना है, ध्यान रखना। फिर उसको डार्क करना है जब वो परफेक्टली आ जाए, ठीक है। फिर देखो मैंने इसका आउटलाइनिंग भी कर लिया, अब देखो इस पर हम्स डाल देंगे पूरे में, ठीक है। बस ये मेहराब वाला पार्ट आप लोग अच्छे से बनाना, ये सुंदर बना लिया तो पूरा डिज़ाइन मतलब समझो आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छे से बनाना इसको। देखो अभी हम इस पर भी एक फ्लावर ऐड करेंगे सेंटर पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक फ्लावर आप ऐड कर दो अपनी पसंद का। यहाँ पर देखो मैं ये वाला फ्लावर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ये फ्लावर पहले ही बता दिया था तो मैंने फास्ट कर दिया उसको। इस तरह से दूसरे साइड पे भी मैंने हम्स वाली बेसिक फ्लावर ऐड कर दी, ठीक है। इस तरह से आप फिल करो दोनों तरफ अच्छे से। इस वाले में सिर्फ हम ये वाला सी वाला पैटर्न डाल देंगे, फिर दोबारा में सिंपल वाला, ठीक है। इसको अब आउटलाइनिंग कर दो, उसके बाद सिंपल वाला डाल दो। सेम आप दूसरे साइड भी कर लो, ठीक है। सेम हो गया उस साइड भी। अब देखो यहाँ पर हम वाइन्स डालेंगे, जहाँ जहाँ दो फ्लावर का जंक्शन है ना, उधर हम वाइन्स डाल देंगे इस तरह से। तो देखो ऐसा कर लो आप सारे में, अच्छे से वाइन्स लेना है, बस नीटली लेनी है। हो गया, सिंपल था, हो गया सारे में ऐड। अब देखो देखो ये वाला पार्ट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना। देखो मान लो जो ये वाला शेप आया है ना, इसमें पहले हम्स कैसे डालना है, यहाँ तक डाल के स्टॉप, फिर इस वाले डायरेक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये शेप आया है उसके बीच में इस तरह से वाइन्स ऐड करना है, ठीक है। यही तरीके से आपको उसमें करना है, ठीक है। सही है, समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर मैंने सेंटर पे एकदम इस तरह का वाइन्स ऐड किया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इतना कर लिया ना। अब देखो यहाँ पर से हम एक और मेहराब देंगे। देखो इस बार मैं ऊपर से करके बता रही हूँ, ठीक है। पहले सेंटर वाला पार्ट ड्रॉ किया है, एकदम लाइटली लो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप इस साइड से ज्वाइन करो, फिर उस साइड से, ठीक है। एकदम शेप में आना आपका, ठीक है। एकदम लाइटली लो ताकि जब तक शेप में ना आए आप आराम से इरेज करके ठीक कर पाओ, ठीक है। एक बार में ही शेप पे ला रहे हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको डार्क कर देंगे, सही आया है ना, तो इसको डार्क कर दो इस तरह से। देखो ले लिया इस तरह से इसको डार्क करके। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा गेस कीजिए, सबको पता होगा, बस आउटलाइनिंग और हम्स, ठीक है, हो गया ना। अब देखो अब बारी है फिंगर्स की, ठीक है। अब हम फिंगर्स पे डिज़ाइन ऐड करेंगे, तो चलो अभी हम फिंगर डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, ओके। इस तरह से इस पे डिज़ाइन आप स्वर्ल और हम्स डालो, नीटली लेना, हाँ,
इस तरह से यहाँ पे एक पार्टीशन दे दो लाइंस। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हो ना, मेहराब वाला डिज़ाइन, ये हम बैक हैंड डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, भूलना नहीं। ये वाला आप फ्रंट हैंड में नहीं बना सकते, ठीक है। ये पाकिस्तानी डिज़ाइन है और ये हम बैक हैंड के डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम पाकिस्तानी डिज़ाइन क्यों कहते हैं पता, मतलब आप पहचानोगे कैसे कि ये पाकिस्तानी डिज़ाइन है? तो जिसमें ढेर सारी ग्रिड्स और ये मेहराब आता है ना, उसको हम पाकिस्तानी डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी ढेर सारी डिज़ाइन में आपको हेना ग्रिड्स दिखेंगी और मेहराब दिखेगा, तो आपको पहचान लेना चाहिए कि ये पाकिस्तानी डिज़ाइन है, ओके, ठीक है। अब ये इसका नाम पाकिस्तानी डिज़ाइन क्यों है ये तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो देखो इसी तरह का बेसिक पैटर्न्स और फ्लावर्स हम फिंगर पे यूज़ कर रहे हैं। फिंगर डिज़ाइन और भी मैंने शेयर किया था ना, शॉर्ट्स में शेयर किया था ना यूट्यूब के शॉर्ट्स पे, तो आप चाहो तो दूसरी भी यूज़ कर सकते हो। इस पर तो ये वाली सूट करती है ना सिंपल में ही, तो मैं यही वाले फिंगर डिज़ाइंस इसमें फिल कर रही हूँ, ठीक है। देखो अभी इस तरह से इसमें ये वाला फ्लावर पैटर्न ऐड कर दो, ठीक है। फिंगर डिज़ाइन इजी है, इसी तरह से आपको सारे में फिल कर लो, आराम से बना लो। अब ये वाला वाइन्स ऐड कर देते हैं इस पर। इस तरह से आपको खुद से सोचना बस सीखना होगा, ठीक है। देख कर बना लेते हो अच्छी बात है, खुद से भी सोचने लगोगे ना तो आप परफेक्ट बन जाओगे, समझ रहे हो। आपको किसी और की डिज़ाइंस देखनी नहीं पड़ेगी, बस दिल किया मेहंदी लगाने का, आप बैठोगे कौन लेकर और खुद से लगाने लग जाओ। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग खुद से भी सोच कर लगाने लग जाओगे ना, तो बस मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बस इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो देखो ये पूरा फाइनल डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके दिखा दिया आप लोगों को। कुछ भी मुश्किल लगा आपको इसमें, बस मेहराब का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी हर एक एलिमेंट सिंपल है, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे बन जाएगा, आप कोशिश करना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टाइप की डिज़ाइन सीखेंगे इंशाल्लाह, और उसका भी मैं नाम भी बताऊंगी और उसको पहचानने का तरीका भी बताऊंगी कि वो कौन सी डिज़ाइन है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो और आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ मेरी वीडियो हेल्पफुल है, आप लोगों की मदद हुई इससे, तो बस ये जो मेरी आज की वीडियो है ये क्लास वाली, उसमें देखो, उसमें जो ये लाइक वाला एरिया है ना सेक्शन, उसको इस तरह से आप स्क्रॉल करके साइड करोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है, स्टार बना हुआ है, लिखा है हाइप। बस आप इस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा, यहाँ पे देखो हाइप 2.5 के पॉइंट्स लिखा है, उस पर क्लिक कर दो बस। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।